बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर 7 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम बात कर रहे थे डीएनए की, जो कि हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हमने देखना है फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शन के हवाले से हम बात करते हैं और क्या बात है जी, देखते हैं। हमें पता है डीएनए क्या करता है, इससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब हेरिडिटी में ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, अब पेरेंट्स हैं। अब इन पेरेंट्स से अगर बात देखें तो पेरेंट्स में भी डीएनए था, ये डीएनए किस में चला गया, ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये डीएनए चला जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है करैक्टर भी इसी से हम लेते हैं, यानी कि डीएनए से डीएनए की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स वो होता क्या है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हीकल डेफिनेटली वो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है, ये गैमीट्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है। गैमीट्स में हमें पता है कि कौन कौन सा हो सकता है, एग हो सकता है या फिर स्पर्म हो सकता है। तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ डीएनए के हवाले से। अब एक पॉइंट है जीन के हवाले से, व्हाट इज अ जीन, उसकी बात करते हैं। जीन, जीन के लिए हम लिखते हैं अ स्मॉल बिट ऑफ और पीस ऑफ डीएनए, और मैं इसको लिखता हूं स्पेसिफिक sequence of nucleotides having specific information for specific character। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, और सीक्वेंस भी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, इसको हम जीन कहते हैं। जीन जिस जगह पर होता है इसको कहते हैं लोकस। व्हाट इज लोकस, हम इसके लिए लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकस कहते हैं। और लोकस के हवाले से ये हम एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब बाज़ का एक और चीज़ होती है अलील, हम इसके लिए भी लिखते हैं अलील क्या है, ये पार्टनर होता है या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की, इसको हम लोकस, इसको हम अलील कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्टनर और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज नोन एज अलील। जीन, लोकस और अलील।
अब लोकस किस पे है, क्रोमोसोम। अलील इसके, मैं यहाँ पे अलील के लिए एक एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ। सपोज करें एक जीन है आई, एक जीन आई है, इसके 2 अलील हो सकते हैं, या आप देखें तो 3 अलील होते हैं बेसिकली इसके। एक है आई ए, एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। यह आपने ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ना है, उसके अंदर आपने इनको डिटेल में डिस्कस करना है। क्या क्या, ये एक आपके पास जीन है आई, एक अलील आई ए है, दूसरा अलील आई बी है और स्मॉल आई। इसके लिए मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। सपोज करें आप बात कर रहे हैं किसकी, आई ए, ये मिले तो बनता है ब्लड ग्रुप ए। अगर आई बी आपस में मिले तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। इसी तरह आप कहते हैं स्मॉल आई मिलेगा तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर ओ। तो ये सीक्वेंस है, आप इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये अलील, 2 अलील इकट्ठे हो गए। एक जीन है तो इसका ये अलील है। अब ये देखें इसके हवाले से, ये जीन है तो ये अलील है, ये जीन है तो ये अलील है। इसी तरह ये जीन है तो ये अलील है, ये जीन है तो ये अलील है। ये एक दूसरे के अलील है, एक दूसरे के, यानी कि ये जीन है तो ये अलील है, ये जीन है तो ये अलील है, ये जीन है तो ये अलील है। तो इस तरह एक दूसरे के पार्टनर हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, इसको आप अलील कह रहे होते हैं। तो ये जीन के हवाले से हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने अभी बात की पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, कहां से कहां, ऑफस्प्रिंग तक। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ये ट्रांसफर कैसे होती है, हमने कहा डीएनए से डीएनए पे। अब एक बात यहां पर मेंशन करेंगे, पेरेंट्स में देखें एक पेरेंट है जिसमें क्या बने हैं, स्पर्म बने हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दूसरे पेरेंट में क्या है, एग बने हैं, ये भी हैप्लॉइड है। अब स्पर्म और एग जाहिर सी बात है आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। इनके मीट करने से हमें पता है क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, और जाइगोट से एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल बन जाएगा। अब आप देखें कि 50% इंफॉर्मेशन फादर से आती है, यानी कि मेल से आती है, यानी कि फादर से, और 50% फीमेल यानी कि मदर से आती है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि स्पर्म और एग जो है ये व्हीकल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है किस फॉर्म में होती है, हम कहते हैं कि ये जीन्स होते हैं, जीन्स के साथ उनके पार्टनर अलील्स होते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये शॉर्ट फॉर्म में हम बातें कर रहे थे। अच्छा, ये व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया है, इंफॉर्मेशन भी हो गया है। और अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड इट्स टाइप्स। आरएनए के लिए हमने कहा था राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, हमने कहा एक डीएनए, जिसे हमने कहा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स होती हैं। आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है। आइए देखेंगे। आरएनए के लिए पहले हम कहते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। कहाँ बनता है, पहली बात मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बनता है इन न्यूक्लियस किसके अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल। दूसरी बात, इसी के लिए हम लिखते फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए इन साइटोप्लाज्म।
ये साइटोप्लाज्म में बनता है, किसके अंदर? इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों की बात आपने कर ली है। अच्छा जी, हमें पता है कि जिस प्रोसेस से बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? हम इसके लिए लिखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये बन किससे रहा है? डीएनए कन्वर्ट होता है और किस में, कैसे? आरएनए में वो कॉपी होता है। ऐसा कन्वर्जन नहीं होती, यानी कि ये सपोज करें डीएनए है तो इसकी कॉपीज, ये डीएनए एज इट रहेगा और इसके साथ प्लस क्या बनता है? आरएनए बन जाता है। ये यहाँ पे आरएनए बन गया है और एज इट ये डीएनए रहेगा। डीएनए एज इट रहेगा और साथ आरएनए बनेगा। कैसे बनेगा? ये कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये आरएनए के हवाले से बात की है। अब हम देखेंगे आरएनए की टाइप्स, या इसका पहले न्यूक्लियोटाइड देख लेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स, इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उनको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड में की कंपोजिशन देखें तो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। नंबर फर्स्ट राइबोज शुगर, नंबर सेकंड नाइट्रोजनस बेसेस है, नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो 2 तरह से हैं, प्यूरीन्स भी हैं, पायरीमिडीन्स भी हैं। हमने इनके लिए बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है ऑलरेडी। और प्यूरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं एडेनिन प्लस गुआनिन। प्यूरीन जो, पायरीमिडीन जो यहाँ पर मौजूद हैं वो एक यूरासिल है, दूसरी साइटोसिन है। इसका मतलब यहाँ पे थाइमीन नहीं होती। थाइमीन किस में थी? डीएनए में थी। और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड थे वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थे, यहाँ पर क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके लिए आरएनए के लिए एक बात आप मेंशन कर सकते हैं, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का हमने देखा है, अभी इसकी कंपोजिशन देख ली है। तीसरा जो मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फेट, और अब कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये कंपोनेंट हो गया। आरएनए की बात आप करें तो आपने याद रखना है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और किस प्रोसेस से बनता है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनता है। यानी कि जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके बाद आरएनए की टाइप्स देखते हैं। अभी हम उनको एनालिसिस करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं जी, नंबर फर्स्ट में आप देखें तो गौर कीजिएगा, मैं लिखता हूं राइबोसोमल आरएनए। फिर नंबर सेकंड मैसेंजर आरएनए। नंबर 3 पर लिखता हूं ट्रांसफर आरएनए। ये 3 टाइप्स हैं किसकी? आरएनए की, जिनको थोड़ा सा हमने एलाबोरेट करना है। पहली टाइप राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बड़ी डिटेल्स हैं इनकी, लेकिन ब्रीफली हमने 1 लाइन इनकी डेफिनेशन करनी है। लिख रहे हैं जी टाइप्स ऑफ आरएनए। आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 रूब्रिक्स हैं, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए है। तो अंडरस्टूड है आपके इसके 3 टाइप्स हैं, 3 रूब्रिक्स हो गए और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट आप लिखते हैं राइबोसोमल
राइबोसोमल। राइबोसोमल तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का कंपोनेंट होते हैं, राइबोसोम का कंपोनेंट होते हैं। और आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो आरएनए होता है वो यही होता है। तो यहाँ पर दूसरी बात मैं लिखूँगा, इसका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ट्रांसलेशन होनी है, प्रोटीन बननी है, तो मैसेंजर आरएनए को ये अपने साथ अटैच करवाता है। कौन? राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, नंबर सेकंड उसे हम लिखते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को आप क्या लिखते हैं, उसी तरह से आपने मेंशन करना है एम फॉर मैसेंजर। अच्छा, अब आप लिखेंगे मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज लेके आता है। कहाँ से? डीएनए से। तो हम लिखेंगे टेक मैसेज फ्रॉम डीएनए। ये डीएनए से मैसेज लेके आता है, ठीक है। यानी कि इंफॉर्मेशन किस में होती है? डीएनए में होती है। डीएनए जो है वो जब कन्वर्ट होगा आरएनए में, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन किस में देगा? आरएनए को। और इंफॉर्मेशन कैसे होगी? इंफॉर्मेशन किस में होगी? इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। इसके पास कोड्स होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दी जाएगी। और थर्ड पे जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा वो हम मेंशन करेंगे, वो कौन सा है? नंबर नेक्स्ट उसे हम लिखते हैं ट्रांसफर आरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर। ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, ट्रांसफर अमीनो एसिड्स को। ये आपने याद रखना है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है। कब ट्रांसफर कर रहा होता है? जब प्रोटीन बन रही होती है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बन रही होती है, ट्रांसलेशन हो रही होती है, उस वक्त ये क्या कर रहा होता है? ट्रांसफर कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। आप देखें आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 3 पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आपको 3 मार्क्स जो है वो कंफर्म मिल जाएंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसे हम लिखते हैं सेंट्रल डॉगमा। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई दफ़ा ये एग्जाम्स में आ गया। सेंट्रल डॉगमा को बाज़ औक़ात जीन रेगुलेशन भी कहते हैं, जीन रेगुलेशन भी कहते हैं, इसको बाज़ औक़ात जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप सेंट्रल डॉगमा के हवाले से देखें तो आपने बताना है कि जीन एक्सप्रेस करता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके 2 और 3 रूब्रिक्स हो सकते हैं, 1.5 + 1.5 के हो सकते हैं, या 1 + 1 + 1 के हो सकते हैं। आइए देखते हैं, तीनों की बातें कर लेते हैं। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? आपसे उसने पूछा व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, तो आप इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ
जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का ये प्रोसेस है। अभी तक एक रूब्रिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। आप इसमें लिखेंगे दिस प्रोसेस इज consist ऑफ 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन। नंबर सेकंड, ट्रांसलेशन। आप पहले इनको एनलिस्ट कर सकते हैं। पहले इनको एनलिस्ट कर लें, फिर 1 बाय 1 आप डिस्कस कर लें। जब आपने ये बात कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर ली है, इसका मतलब है आपका 1 नंबर तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, यानी कि 1 नंबर ये आपका कंफर्म हो गया। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन कर ली तो आपने दूसरा पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ट्रांसलेशन भी लिख दी, इसका मतलब आपने तीसरा नंबर भी हासिल कर लिया है। अगर सपोज करें 2 रूब्रिक्स पे आता है, यानी कि वो कहता है सेंट्रल डॉगमा कहता है, ठीक है, तो आपने इन दोनों को लिख दिया है, या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का पूछता है तो आपने इन दोनों को लिख दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनके 1.5 1.5। लेकिन जब भी सेंट्रल डॉगमा का पूछे तो वो आपने कोशिश यही करनी है कि पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके बाद 1 बाय 1 आपने इसको डिस्कस करना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, आए देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हमने कहा ये प्रोसेस जो है वो किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर सेल कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल है। और अगर दूसरी बात हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में अगर हमारे पास कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल तब क्या है, तो आप देख रहे हैं जी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में और प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। फिर है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है जी, आप इसमें लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और ये वाला प्रोसेस कहाँ पर होता है, हमने याद रखना है, ये प्रोसेस किस पे होता है, ऑन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स में ये प्रोसेस होता है। राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं, हमें पता है साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो आपने इसके हवाले से भी मल्टीपल डिस्कशंस कर ली हैं। देखें जी, ये जितना भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, मैं दोबारा से ये देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल डॉगमा क्या है, जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। हम लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन। दिस प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जिसमें आरएनए बनाया जाता है डीएनए से, और ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में होता है अगर प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है। फिर है ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है उसको ये बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस किस पे होता है, ये राइबोसोम पे होता है जो कि साइटोप्लाज्म में है। हमने आज का जो लेक्चर स्टार्ट किया है वो कहाँ से है, वो फंक्शन ऑफ डीएनए से हमने डिस्कस किया। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। ये काम कौन कर रहा होता है, ये इनके पेरेंट्स से डीएनए के अंदर आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है ऑफस्प्रिंग में, और किसके ज़रिए से हो रही है, ये डीएनए के ज़रिए से हो रही है। डीएनए कैसे जा रहा है, किसके ज़रिए से, गैमीट के ज़रिए से जा रहा है। ये पहली बात आपने डिस्कस की। फिर देखें हमने डिस्कशन किया जीन, व्हाट इज़ अ जीन। हमने कहा जीन एक ऐसा पीस है, बिट है डीएनए का या क्रोमोसोम का, जिसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है एक खास करैक्टर के लिए।
अच्छा, फिर हम कहते हैं जीन जिस जगह पर क्रोमोसोम में होता है उसे लोकस कहते हैं। फिर हम कहते हैं अलील, जीन का एक पार्टनर होता है या अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसको हम अलील कहते हैं। सपोज करें मैंने कहा जीन है आई, इसके अलील हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अगर सपोज करें ये वाली जीनोटाइप आ जाती है, इस तरह का जीन का कम्बिनेशन आ जाता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर ये जीनोटाइप या ये कम्बिनेशन आ जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ये वाला कम्बिनेशन आ जाता है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। आगे चलें तो व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जीन बेसिकली हम कह रहे हैं कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए हमने कहा पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाहिर सी बात है गैमीट्स जो हैं आते हैं। गैमीट्स जो हैं वो पहले कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जब जाइगोट बन गया है तो इसका मतलब है अब इसने क्या बनाना है, इसमें कंप्लीट इंडिविजुअल बनाना है। जब कंप्लीट इंडिविजुअल है तो वो सारे जीन जो एक सेल के स्पर्म के थे या एग के थे वो जाइगोट में गए, जाइगोट से फिर इंडिविजुअल में मौजूद हैं, फिर वहाँ पे वो जीन जाके एक्सप्रेस करेंगे। फिर आरएनए की बात की। आरएनए हमने कहा राइबोन्यूक्लिक एसिड है। फॉर्मेशन इसकी किससे होती है, डीएनए से होती है। किस प्रोसेस से ये बनता है, हमने कहा ये बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से ये बन रहा है। अच्छा, बनता किस में, न्यूक्लियस में बनता है अगर यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो तो ये साइटोप्लाज्म में बनता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए एज इट रहता है और नया आरएनए उससे बन जाता है। आगे हम देख रहे थे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन हमने देखी है। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिटेल में इसकी डिस्कशन की हुई है कि राइबोस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन, पायरिमिडीन। यहाँ पर जो आरएनए है इसके अंदर स्पेसिफिकली यूरासिल होती है, डीएनए में यहाँ पे थाइमीन होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। फिर हम कहते हैं आरएनए की टाइप्स। आरएनए के टाइप्स के हवाले से आपने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ आरएनए में आपने कहा राइबोसोमल आरएनए एक टाइप है, एक मैसेंजर आरएनए है और एक ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए देखें जी किस में मौजूद है, राइबोसोम में। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज लेके आता है। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है किसको, अमीनो एसिड को। कब ट्रांसफर करता है, जब प्रोटीन बनाई जा रही होती है। आगे चलें जी, लास्ट पे हमने डिस्कस किया सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के हवाले से हम ये कह रहे थे कि ये जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जीन एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसके दो स्टेप्स होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन की, ट्रांसलेशन के हवाले से भी हमने की। ट्रांसलेशन राइबोसोम पर होती है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस तमाम चैप्टर्स के और इवन दो इस चैप्टर के तमाम लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उसकी जो वर्कशीट होगी वो भी गूगल ड्राइव पर मौजूद होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। लेक्चर कंप्लीट होता है, मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।